अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ये किस लिए ज़रूरी होता है और इसको हम कब करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि एक आपके पास एक नंबर आ रहा है, उसको एडजस्ट करना, कम कर देना, ठीक है, या उसको कट कर देना। अब ये हम कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, यानी कुछ नंबर्स को स्किप कर देना, ठीक है, पहली बात। अब इसका जो रिज़ल्ट आता है उसमें ये भी हो जाता है कि जो एक्चुअल नंबर है उससे रिज़ल्ट आपके पास कम आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए। मैं इसकी वज़ाहत करूँगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये हम तब लेते हैं जब हम कोई मेज़रमेंट करते हैं या कोई किसी को टाइम वग़ैरह बताते हैं या कोई टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या कुछ सम वग़ैरह करते हैं, एडिशन करते हैं, तब ये चीज़ें हमें करनी पड़ती है, नंबर्स को राउंड ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। अब देखें, जैसे मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि 12.2543, ये आपने एक मेजरमेंट कर ली। फॉर एग्जांपल ये मीटर्स है, ठीक है ना, इतना आपने इस हद तक आपने अच्छी मेजरमेंट कर ली है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि हमें सिर्फ इतना चाहिए, इसके आगे नहीं चाहिए। आपने जवाब लिख दिया 12.25, ठीक है। अब अगर गौर करें तो ये वाला हिस्सा तो गायब हो गया ना, इसको आपने राउंड ऑफ कर लिया। क्या ऑफ कर लिया? राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। अब इसकी वजह से आपकी ये जो वैल्यू है, मैं कहूँगा कि लेस देन, ठीक है ना, लेस देन किस वैल्यू के? इस वैल्यू के हो गया। क्लियर है? अब मैं आपके सामने एक और सिचुएशन रखता हूँ, ठीक है। वो सिचुएशन क्या है? 12.2554 फॉर एग्जांपल ये आपके पास है। अब आपसे फिर वही कहा जा रहा है कि हमें यहाँ तक चाहिए, तो आप लिखते हैं कि 12.26, ठीक है, जो कि अगर आप देखें तो ये है मोर देन, ये क्या हो गया है? मोर देन किसके? ये हो गया मोर देन दिस वैल्यू। क्लियर हो गया? ये मोर हो गया। तो इसका मतलब है कि आप राउंडिंग, ये देखें, इसको आपने क्या कर दिया? राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। अब आप देखें राउंड ऑफ में आपके पास क्या हुआ। एक दफ़ा आपने राउंड ऑफ किया किसी एक मेजरमेंट को तो आपके पास कम आ गया, दोबारा राउंड ऑफ किसी और को किया तो ज़्यादा आ गया। इसका मतलब है कि राउंड ऑफ करने से जो आपके पास डाटा है, जो आपके पास नंबर है, वो ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इसके रूल्स क्या हैं। इसके कुछ रूल्स तो होंगे, ये मैंने क्यों काटे, ठीक है। तो रूल्स इसके हैं, आपकी क्लास के हिसाब से, 7th क्लास के हिसाब से 2 रूल्स हैं, ठीक है, जिसको अगर इफ द डिजिट इज, डिजिट की बात मैं करूंगा, इज लेस, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, देन इंक्रीज 1, इंक्रीज 1 इन प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस नंबर, प्रीवियस डिजिट। अब मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। देखें, आपके पास है 12 पॉइंट, कितना है आपके पास? 4564 फॉर एग्जांपल। आपको जस्ट ये चाहिए, ये आपको मजीद नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रूल क्या पढ़ा? इफ द डिजिट इज ग्रेटर देन और लेस देन 5। कौन सा डिजिट? ये डिजिट जिसकी मैं बात करता हूँ, ये डिजिट ये वाला है जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। यानी इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज ग्रेटर देन और लेस देन 5, ये इस तरह आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिजिट है ये आप देख लें, ग्रेटर देन, इसको हम क्या कहेंगे? ग्रेटर देन 5। सो इसको क्या, अब आप कैसे लिखेंगे? 12.46 और बाकी को आप हटा देंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। इफ द डिजिट इज, यहाँ पे क्या होगा? डिजिट इज लेस देन, ठीक है ना, लेस देन 5, देन नो चेंज। क्या चीज है? नो चेंज इन प्रीवियस, ठीक है। ये देखें, आपके पास जो प्रीवियस डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये प्रीवियस डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। वो कैसे? इसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 12.4 4543 फॉर एग्जांपल। अब आप ये कहते हैं कि हमें यहाँ तक जॉब चाहिए, ठीक है।
जवाब आपको यहाँ तक चाहिए तो आपने लिखना है 12.45 ओनली। वाई? बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्या चीज़ है, 4 इज लेस देन 5, ये जो 4 है इज लेस देन 5, सो नो चेंज। ये उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं कुछ एक इसकी एग्जांपल भी सॉल्व कर देता हूँ। एग्जांपल आप करते हैं सॉल्व एक और, यानी मतलब मैंने जो अपनी एग्जांपल्स दी हैं उसके अलावा एक और बुक से आपको एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ। इसमें यह है कि राउंड ऑफ, कौन सा है, राउंड ऑफ। आपको आपको कहा जा रहा है कि इसको आप राउंड ऑफ कर लें। किसको राउंड ऑफ कर लें? यह है जनाब आपके पास 3462, क्लियर है, और फिर उसके बाद है 781। आपको कहा जा रहा है कि इसको आप राउंड ऑफ कर लें टू द नियरेस्ट, ठीक है, टू द नियरेस्ट कौन सा, 100, ठीक है। अब चूंकि आपको प्लेस वैल्यू का तो पता ही है, ठीक है ना, तो जब आपको प्लेस वैल्यू का पता है तो आप क्या करेंगे, ये देखें, मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इस पे आप जरा गौर कर लें। 346271, ये इसमें है यूनिट, ठीक है, ये इसमें है टेंथ, और ये इसमें क्या है, 100, ठीक है। ये तो आपको कहाँ तक चाहिए, मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक आपने आना है, नियरेस्ट 100 तक आपने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, तो आपका जवाब ये हो गया 3462, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखना है 800, वाई? बिकॉज, बिकॉज इसमें यहाँ पे आपके पास क्या है, 8 है, सो आप कहेंगे 8 इज ग्रेटर देन क्या, 5, ठीक है। सो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, ये 7 जो है उसमें एक ऐड हो गया तो 8 हो गया, बाकी 8 और 1 की जगह 0 आ गए, ठीक है। ये उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई है। बाकी आप बुक से देख लें, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट, वो वो होगा हमारे पास क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर को हम करेंगे, लेकिन चलें एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, ताकि ये ज़रा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आपसे, कि राउंड ऑफ, आपसे कहा जा रहा है कि राउंड ऑफ कर लें, किसको राउंड ऑफ कर लें, 9342, ठीक है। इसको आपने राउंड ऑफ करना है 9 पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट है 342, ठीक है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। आपने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लेके आना है, तो मैं कहता हूँ कि सॉल्यूशन। अब 1 डेसिमल प्लेस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 9.342 को आपने 9.3 या कुछ और लिखना है, लेकिन आपने आगे नहीं जाना, ठीक है। तो 9.342 ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास बन जाएगा 9.3, बिकॉज, बिकॉज क्योंकि इससे अगले, ये 3 के अगले वाला ये आपने 4 देखना है, ठीक है। ये जब आप देखेंगे तो 4 इज लेस देन 5, so nothing will be, ठीक है, will be added to 3, ओके हो गया। अगर एडेड नहीं है सो द आंसर क्या होगा, 9.3। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। और नेक्स्ट मेरा जो है लेक्चर है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। थैंक यू।